मुंबई में ओमिक्रॉन की दहशत, 2 दिनों के लिए धारा 144 लागू। महाराष्ट्र में अब तक मिले 17 मरीज। महाराष्ट्र में शुक्रवार को ओमिक्रॉन वेरिएंट के 7 नए मामले मिले थे। इनमें 3 साल का बच्चा भी शामिल था। प्रदेश स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि 3 मामले मुंबई और 4 पिंपरी चिंचवड़ के थे। मुंबई में मिले 3 पुरुष मरीजों की आयु 48, 25 और 37 वर्ष हैं। वे तंजानिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 33 हुए। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस। केंद्र ने राज्यों को किया सचेत। देश में शनिवार को ओमिक्रॉन का एक और केस सामने आया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जिम्बाब्वे से आए एक शख्स के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की पुष्टि हुई। इसे दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बलरामपुर में विपक्ष पर बरसे PM मोदी। सरयू प्रोजेक्ट पर अखिलेश के आरोप का दिया करारा जवाब। समाजवादी पार्टी का नाम लिए बिना पार्टी पर कटाक्ष करते हुए मोदी ने कहा कि कुछ की प्राथमिकता उद्घाटन का फीता काटने की थी, जबकि हमारी प्राथमिकता परियोजनाओं को समय पर पूरा करना है। शरद पवार के जन्मदिन समारोह में संजय राउत बोले, देश को विपरीत दिशा में ले जा रही है भाजपा। महाराष्ट्र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार के जन्मदिन समारोह में शिवसेना नेता संजय राउत का कहना है कि भाजपा को एकता नहीं भाती। यह बात शरद पवार ने 25 साल पहले कही थी, लेकिन हमें 2 वर्ष पहले समझ में आई। भारतीय सैन्य अकादमी में आधा झुका रहा राष्ट्रीय ध्वज। सादगी के साथ हुई परेड। CDS बिपिन रावत को दी गई श्रद्धांजलि। तमिलनाडु के कुन्नूर जिले में हेलीकॉप्टर हादसे में CDS जनरल बिपिन रावत के निधन से शोकाकुल भारतीय सैन्य अकादमी। आज शनिवार को IMA में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहा। UPSC ने सब डिविजनल इंजीनियरिंग के पदों पर निकाली भर्ती। 30 दिसंबर तक करें अप्लाई। इंजीनियर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु की सीमा 35 वर्ष है। हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट की अनुमति है। वहीं इस पोस्ट पर आवेदन करने की लास्ट डेट 30 दिसंबर 2021 है। काम दिलाने के बहाने महिला से रेप, फिर पीड़िता को विधवा बेटी बताकर 2 लाख रुपए में बेचा। राजस्थान के भरतपुर पुलिस ने रेप के एक मामले में पिछले 5 महीने से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पीड़िता को काम दिलाने के बहाने अपने झांसे में लिया और फिर उसके साथ रेप किया। बाद में आरोपी ने महिला को खुद की विधवा बेटी बताते हुए उसे 2 लाख रुपए में बेच डाला। भारतीय वायुसेना ने ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की हालत को लेकर जारी किया अपडेट। 8 दिसंबर को हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जीवित बचने वाले वे अकेले व्यक्ति ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह हैं। उनका इलाज कमांड अस्पताल बेंगलुरु में चल रहा है। भारतीय वायुसेना अधिकारी ने कहा कि भारतीय वायुसेना अधिकारी ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की हालत नाजुक लेकिन स्थिर बनी हुई है। अगले सप्ताह 4 दिन तक बैंक रहेंगे बंद। बैंक यूनियंस ने बैंकों के प्रस्तावित प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ अगले सप्ताह 2 दिन के हड़ताल का आह्वान किया है। इस 2 दिवसीय हड़ताल के चलते बैंकों के ब्रांच अगले सप्ताह 16 दिसंबर गुरुवार और 17 दिसंबर शुक्रवार को बंद रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में की शीर्ष मंत्रियों के साथ बैठक। शीतकालीन सत्र की रणनीति पर हुई चर्चा। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर को शुरू हुआ है और यह 23 दिसंबर को समाप्त होगा। इस बीच राज्यसभा से 12 सांसदों के निलंबन को रद्द करने की विपक्ष की मांग पर संसद के दोनों सदनों में बार-बार कार्यवाही स्थगित हो रही है।